हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अहमद और आज की वीडियो का टॉपिक है हेड इंजरी और इसमें इस्तेमाल की जाने वाली कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि अक्सर जो हमारे सर में खेलते वक्त या एक्सीडेंट हो गया या कहीं रास्ते चलते वक्त किसी से टक्कर हो गई या घर में छोटे बच्चे हैं वो गिर गए हों, पड़ गए हों सीढ़ियों से, या ऐसे ही मारपीट में जो उनको सर में चोट लग गई हो या बड़े लोगों में लग जाती है अक्सर, तो हमें इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। सर की चोट जो होती है वो बहुत ही क्रिटिकल हो सकती है। अगर आपने उसे इग्नोर किया, हो सकता है जिस चोट को और जिस ब्रूज को आपने इग्नोर किया हो वो सीवियर लेवल की रही हो। उस वक्त जो है उसके शायद जो है सीवियर कंडीशंस के क्रिटिकल सिम्टम्स आपके अंदर परसिस्ट ना हुए हों और आपने इग्नोर कर दिया हो और लेटर ऑन जो है वो आपके लिए कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स ना बन जाए। तो इन तमाम चीजों को इग्नोर करने के लिए और इन फ्यूचर ना हो ये सब चीजें, इसके लिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूं, क्योंकि अक्सर जो है सर में चोट किसी न किसी कारण से लग जाती है और कुछ लोगों को तो इस कदर से सीवियर कंडीशन हो जाती है कि हेमोरेज होने लगता है, सर में कंफ्यूजन होने हो जाता है और कंफ्यूजन भी हो जाता है। यानी कि सबसे टॉप जो है हार्ड जो चोट होती है उसको कंफ्यूजन कहा जाता है, जिसमें जो है पूरा जो है कंजेशन हो जाता है, खून का पूरा थक्का बन जाता है ब्रेन के अंदर जो है हेमोरेज होने की वजह से। हो सकता है कि फ्रैक्चर भी हो जाए बोन्स जो है ड्यूरिंग द एक्सीडेंट, या कोई चीज भारी सर पे गिर जाए या सर बहुत जोर से किसी और जो है ऑब्जेक्ट में टकरा गया हो। उस कंडीशंस में कहीं भी सर के चारों तरफ कहीं भी टेम्पोरल एरिया में, फ्रंटल में हो या ऑक्सीपिटल में, कहीं पे भी जो है क्रॉनिक कंडीशंस की जो है चोट हो सकती है। अगर एक्यूट चोट हो चाहे क्रॉनिक चोट हो, दोनों में बहुत ख्याल रखना चाहिए। अगर आप एक्यूट कंडीशंस में अच्छे से इसका ख्याल रख लिए तो आई होप कि जो है आपको इसकी जो है पुरानी चोट होने की नौबत ही नहीं आएगी और ना पुरानी चोट से होने वाली तकलीफों को आपको सामना करना पड़ेगा। तो आर्निका जो होती है होम्योपैथ की सबसे टॉप ग्रेड की मेडिसिन है। जब भी किसी के सर में चाहे वो चोट लगी हो, ब्रूस्ड हो, स्पेन हो, कुछ भी हो, अगर सर से रिलेटेड इंजरी कुछ भी हो, चाहे वो गिरने से हो या सर किसी से टकराया या कोई ऑब्जेक्ट आके सर से टकरा गया हो, जैसे बच्चे बाल वगैरह खेलते रहते हैं उनके, या सर पे दीवार अपना जो है दीवार पे सर कभी मार लेते हैं खेलते खेलते, या किसी से सर एक दूसरे के टकरा जाते हैं, या आपका एक्सीडेंट हो गया हो या आप कहीं से गिर गए हो और आपको लगता है कि आपके सर में चोट लग गई है, तो उसे इग्नोर ना करें। अगर तो सीवियर लेवल की है, अगर आप जो कोमा में चले गए हो या अनकॉन्शियस थोड़ी देर के लिए हो गए, तो जाहिर सी बात है तो ये तो फिर बड़ा इश्यू हो जाता है। इस कंडीशन में आपको सीटी या एमआरआई जरूर करानी चाहिए ताकि आपकी जो है करेक्ट फाइंडिंग हो सके कि आपके सर में कहीं कोई जो है हेमोरेज तो नहीं हो गया है, कहीं जो है आपके जो ब्लड क्लॉट्स तो नहीं हो रहे हैं। अगर ऐसी कंडीशन तो जाहिर सी बात उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट के अंडर सुपरविजन में रह के ही करना चाहिए और उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता नहीं बस सडनली टकरा गया, इससे कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप आर्निका मोंटाना की 30 नंबर पोटेंसी जो है, अगर एक्यूट कंडीशन है तो 2 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम कम से कम 1 हफ्ता तक इस्तेमाल कराएं विद 5 फास्ट 6 6 कराएं, ताकि ये एक नर्व ब्रेन टॉनिक के नाम से आता है। 5 फास्ट जो है उसमें 5 बायोकेमिक मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है जो कि अप्रोक्सीमेटली 40% डिसीज को क्योर कर देता है। तो मैं उसे जरूर रिकमेंड करूंगा कि जब आप आर्निका का इस्तेमाल करें तो 5 फास्ट का इस्तेमाल उसके साथ जरूर करें, ताकि जो है और जो है अच्छा रिजल्ट जो है एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर जो है आपको मिल जाए और आपकी रिकवरी जो है और अच्छी हो जाए। चूंकि जो होता है ब्रेन में होती नर्व्स होती हैं ज्यादातर, तो सेंसोरी नर्व्स हो या इस तरह की कोई जो पॉइंट्स पे इस तरह से नर्व जहां आके एंड होती हैं, ऐसे प्लेसेस के लिए हाइपेरिकम वन ऑफ द टॉप मेडिसिन होती है, जहां पे नर्व आके जो है कनेक्ट होती हैं या जुड़ती हैं या नर्व जो मिलती हैं। तो चूंकि ब्रेन जो होती के अंदर जो काफी जो है सेंसोरी नर्व्स होती हैं, बहुत ही सेंसिटिव होती है ब्रेन की नसें जो होती हैं, इसलिए जो है हाइपेरिकम की मैं रिकमेंड करूंगा। अगर एक्यूट कंडीशन है तो साथ में उसको भी जो है आप आर्निका के बाद जो है 1 हफ्ता अगर आर्निका आपने चला ली है तो आप उसे हाइपेरिकम भी 1 हफ्ता जरूर चलाएं। 30 नंबर पोटेंसी जो है 2 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम 3 बार जरूर चलाएं। अगर तो कंडीशन जो है वर्स है पेशेंट की, तो आप इन तीनों मेडिसिन को साथ में चला सकते हैं। वो कैसे? आर्निका 2 ड्रॉप आपने अभी दी, 1.5 आवर के बाद आप हाइपेरिकम जो है 2 ड्रॉप दें, और फिर जो है इन बिटवीन बायोकेमिक मेडिसिन आप कभी भी दे सकते हैं। सिर्फ पोटेंसी को जो है एक दूसरी मेडिसिन से डिस्टेंस बनाना थोड़ा बेटर होता है, ताकि जो है एक दूसरे के काम में डिस्टर्बेंस ना हो।
तो इन बिटवीन आप कभी भी 5 फास्ट की 4 गोलियां उसको, अगर पेशेंट होश में है, चबा सकता है, निगल सकता है, तो आप उसे 4 टैबलेट जो है बायोकेमिक के दे दें, ताकि वो अच्छे से मुंह में थोड़ी देर रखेगा तो वो डिजॉल्व हो जाएंगी। और अगर लगता है कि पेशेंट अभी इस कंडीशंस में नहीं है, काफी सीवियर कंडीशंस में है, तो जाहिर सी बात है सीवियर कंडीशंस में वो उसको आईसीयू में रखा होगा, या ऐसे यानी कि लाइफ सेविंग जो है मशीन पे रखा होगा, उसको ऑक्सीजन वगैरह अगर लगी है, तो उस कंडीशन में देख लें जब पेशेंट थोड़ा सा यानी कि रेस्ट मोड में आए, तो आप उसे हल्के से कुनकुने पानी में या सादे पानी में थोड़ा सा 1 घूंट पानी में या चम्मच पानी में जो है 4 टैबलेट को डिजॉल्व करके जो फिर उसको ऐसे पिला दें, ताकि वो अंदर कैसे भी चली जाए। याद रखें कि अक्सर जो है एलोपैथिक जो है डॉक्टर उसको यानी रिकमेंड नहीं करते हैं, और उसको देने से भी मना करेंगे। तो आप कैसे भी चोरी छिपे दें, चाहे जैसे भी दें, आप पेशेंट को अगर देंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द वेरी गुड रिजल्ट। बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट इसका मिला है, मैंने भी देखा है, और जिन्होंने आजमाया उनको भी पता है कि आर्निका जो है वन ऑफ द टॉप मेडिसिन है किसी भी तरह की एक्यूट कंडीशंस की चोट में, ट्रॉमेटिक पेन में बहुत अच्छा काम करती है। इससे जो है उसका हेमोरेज जो होगा वो भी होना बंद हो जाएगा, जो क्षतिग्रस्त हो चुकी होंगी जो कार्टिलेज वगैरह जो है उनमें जो भी काफी यानी इससे जो रिलीफ मिल जाएगा, स्वेलिंग में भी रिलीफ मिल जाएगा, स्प्रेनिंग में भी रिलीफ मिल जाएगा। ओवरऑल जो है एक तरह से ये एक नर्व टॉनिक के नाम से जानी जाती है आर्निका। अगर किसी पार्ट का बहुत ही जो है एक्सेस यूज हुआ हो, यहाँ पे वो टॉपिक नहीं इसलिए मैं इसी पे फोकस करूंगा, लेकिन इतना हिंट कर दूं कि किसी भी पार्ट का बॉडी का जिसमें बहुत ज्यादा उसका इस्तेमाल किया गया हो, ओवर यूज किया गया हो, तो उसमें जो कमजोरी हो जाती है, तो उसके लिए आर्निका बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन होती है, क्योंकि एज ए ये नर्व टॉनिक के नाम से जानी जाती है। तो इन 3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन करके आप जो है किसी सीवियर लेवल अगर पेशेंट है तो उसको चलाएं, अदरवाइज सेपरेट मेडिसिन का इस्तेमाल आप एक्यूट कंडीशंस में जरूर करें, खुद भी करें और दूसरों को भी करवाएं। मैं तो ये कहूंगा कि आर्निका, एकोनाइट, कैलेंडुला, ये सब मेडिसिन फर्स्ट एड कैटेगरी होम्योपैथिक आप अपने घर में रखें। मुश्किल से जो है आपके 500-1000 रुपए खर्च होने वाले हैं, आप एक बॉक्स बना लें जिसमें इमरजेंसी कंडीशंस की फर्स्ट एड मेडिसिन जो होम्योपैथिक की रखें, इसको आप इस्तेमाल कराएंगे तो डेफिनेटली आपको जो है इन फ्यूचर होने वाली प्रॉब्लम्स से आप बच जाएंगे। हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं और बच्चे भी हमें कभी कभी नहीं बताते हैं, कभी उनको चोट लग जाती है, पैरों में लग गई, हाथों में लग गई, कहीं भी, तब भी आप उस कंडीशन में आप आर्निका का इस्तेमाल उनको करा सकते हैं। मोस्टली जब भी कभी बच्चे गिर के आए, लड़ झगड़ के आए, तो उनसे आप जरूर क्वेश्चन करें कि क्या कोई सर की चोट हुई है, सर टकराया है, लड़ा है उनका। अगर आपको जरा सा भी जो डाउट लगता है तो आप आर्निका जरूर चलाएं। और मैं तो ये भी रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके छोटे बच्चे हैं जो बाहर खेलते हैं, कूदते हैं और इस तरह से दौड़ भाग का काम करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, ऐसे बच्चों को एज ए प्रिकॉशन भी आप अगर महीने में 2-3 खुराक आर्निका की आप दे देंगे तो उनके ब्रेन से रिलेटेड जो भी कुछ इश्यूज होने वाले इन फ्यूचर रहेंगे वो भी नहीं होंगे, वो सब सेफ साइड आप आ जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे डर के मारे जो कि मम्मी पापा बोलेंगे घर पे, माँ बाप हमें शाउट करेंगे, चिल्लाएंगे, कि इस वजह से, इस डर से वो कभी कभी सीवियर लेवल की जो चोट होती है, किसी ने मार दिया हो जोर से सर पे, या कभी टकरा गया हो, कहीं झटका लग गया हो, कोई लाके साइकिल ठोक दिया हो, या किसी और चीज से टकरा गए हो, बताते नहीं है कि घर पे जो है मार पड़ेगी, या खेलते वक्त कभी किसी झगड़ा हो गया हो, किसी ने बैट से या किसी से हिट कर दिया हो थोड़ा बहुत, तो उस वक्त उनका सर थोड़ा चकराया होगा, लेकिन बाद में वो सही हो गया हो, तो उसको भी इग्नोर कर देते हैं, घर पे आके नहीं बताते हैं कि हो सकता है माँ बाप हमें मना कर देंगे खेलने कूदने से। तो इसी कंडीशंस में भी जो है ऐसे पेशेंटों के लिए बाद में काफी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, क्योंकि कभी कभी वो चोटें जो है सीवियर होती हैं या स्टार्टिंग होती है उस वक्त में, लेकिन बट लेटर ऑन वो इन फ्यूचर जाके सीवियर हो जाती हैं, क्रॉनिक कंडीशंस में कन्वर्ट हो जाती हैं। कभी कभी जो है ब्लड के हल्के छोटे मोटे भी अगर क्लॉट बन जाते हैं, एनोरिज्म की कंडीशंस भी क्रिएट हो सकती है। तो इन फ्यूचर ये सब ना हो, ऐसी कंडीशन में आप ये पता कर सकते हैं इनको चक्कर आता है कि नहीं आता है। अगर किसी को चक्कर आता है, वोमिट फील होती है, तो ये सब जो है कंडीशन अच्छी नहीं होती हैं। अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ, अगर उसको उसी वक्त जो है कोमा में भी चला गया हो और अनकॉन्शियस हो, या उसको उल्टी आना शुरू हो जाए, तो ये उसके लिए अच्छा लक्षण नहीं होता है, ये काफी सीवियर सिम्टम समझा जाता है। ऐसे पेशेंटों को डॉक्टर जो है काफी देर रेस्ट कराते हैं, वन साइड बहुत ज्यादा रेस्ट होता है, ताकि जो है एक दूसरे यानी ब्रेन का जो है बैलेंस हो सके। बहरहाल जो भी है, इन तमाम चीजों में आप परहेज रखें और खाने पीने का भी बहुत अच्छा ख्याल रखें, क्योंकि जो है जब चोट लगती है तो उस कंडीशंस में अक्सर लोग खाना वाना खिलाने लगते हैं, तो इसको अवॉइड करें। लिक्विड फूड पे रखें पेशेंट्स को। अगर नॉर्मल हल्की फुल्की चोट तो जाहिर सी बात आप उसको जो है घर पे ही ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूंगा जब भी कोई थोड़ा सा भी आपको लगे सीवियर लेवल की चोट है, आप सीटी या एमआरआई जरूर करके चेक करा लें, ताकि आप सेफ हो जाएं। और आर्निका मेडिसिन का आप जरूर इस्तेमाल कराएं।
along with hypericum and 5-FAR, जिससे इन फ्यूचर होने वाली तमाम प्रॉब्लम से बचा जा सके। ऐसे पेशेंटों के लिए जो है पथ्य आहार वो यह है कि दूध खिलाएं, इनको किशमिश का इस्तेमाल कराएं, अखरोट का इस्तेमाल कराएं। ऐसी चीजों से इनके दिमाग को नरिशमेंट मिलेगी और उनका ब्रेन जो है वो स्ट्रांग होगा। घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी और शहद प्रॉपर इक्वल क्वांटिटी में पॉइजन हो जाता है, तो इसलिए इसका भी एहतियात रखें। घी और शहद को जो है थोड़ा जो है एक दिन ये दें तो दूसरे दिन वो दें, या गैप करके दें, ताकि जो उसके ब्रेन को अच्छी सी ताकत मिलती रहे। साथ ही ऐसे पेशेंटों को किसी भी तरह का मीट टोटली अवॉइड करना चाहिए। चिकन, मीट, ये सब चीजें नहीं देना चाहिए। खासतौर से स्पेशली मीट जो है किसी भी हालत में ब्रेन के पेशेंट को सुटेबल नहीं है। और जिन लोगों को ब्रेन में सिस्ट हो या एनोरिज्म की कंडीशन हो, जिनको वर्टाइगो की प्रॉब्लम्स हो, या सर दर्द होता है, क्रॉनिक या माइग्रेन की कंडीशन हो, यानी हेड रिलेटेड कोई भी चीज इश्यूज अगर किसी पेशेंट में परसिस्ट हो रहे हो, तो कोशिश करें कि उसे किसी भी तरह का जो है नॉन वेजिटेरियन फूड और जंक फूड बिल्कुल भी रिकमेंड ना करें। ऐसे पेशेंटों को जितना हो सके वो लिक्विड डाइट पे रखें, इससे उनको हील करने में, रिकवरी करने में बहुत ही आसानी होगी। अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाएं। ये सोच के पहुंचाएं कि हो सकता है कि आपके शेयर से किसी की जान बच सकती है या किसी को कोई क्रॉनिक डिसीज होने से बचाया जा सकता है। साथ ही अगर किसी पेशेंट को कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हो तो डेफिनेटली आप हमसे जो है या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे या तो स्क्रीन पे आपको नंबर हमारा नजर आ जाएगा। आप उस पर अपनी रिपोर्ट को शेयर करके हमसे जो क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।